अगर तुमने गेम ऑफ थ्रोन देखी है तो कभी सोचा है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? वेस्टरोस और एसोस का असली इतिहास आखिर क्या है? इस वीडियो में हम देखेंगे कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, फर्स्ट मैन और पहला बड़ा युद्ध। सब कुछ शुरू होता है मिथिकल स्टोरी से, जिसमें दो पावरफुल एंटिटीज होती हैं, लॉर्ड ऑफ लाइट जिसे लोर भी कहते हैं और ग्रेट अदर जो डार्कनेस का मालिक है। ये दोनों एक इटर्नल बैटल में हैं और इसी टेंशन के कारण एक दुनिया क्रिएट होती है। यहीं से ओल्ड गॉड और न्यू गॉड का कॉन्सेप्ट आता है। अब बात करते हैं वेस्टरोस की। चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट नाम के बींग्स वेस्टरोस में सबसे पहले रहते थे। ये लोग नेचर को वर्शिप करते थे और इनके पास मैजिकल पावर्स भी थी। इनका सबसे बड़ा सेंटर था वियर वुड्स, जिनमें अपनी स्पिरिट्स स्टोर करते थे। चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट काफी छोटी जाति थी। इनके पास ग्रीन मैजिक था और ये एनिमल से भी बात कर सकते थे। इनकी वजह से वेस्टरोस में फेसेस इन ट्री का कल्चर डेवलप हुआ, जिसमें अपनी पूरी नॉलेज ट्रीज में स्टोर करते थे। कुछ लोग मानते हैं कि ग्रेट अदर एक ऐसी एंटिटी है जो लॉन्ग नाइट और व्हाइट वॉकर्स के क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रलोर के फॉलोअर्स मानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब अजोर हाई वापस आएगा और डार्कनेस को पूरी तरह से मिटा देगा। चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट काफी मिस्टीरियस थे और उनकी हिस्ट्री में काफी चीजें डॉक्यूमेंटेड नहीं है। फर्स्ट मैन अराइव्स 12,000 साल पहले। एक दिन फर्स्ट मैन नाम के ह्यूमन बींग्स एसोस से वेस्टरोस की तरफ आ गए और उन्होंने चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट की लैंड लेनी चाहिए। इस वजह से फॉरेस्ट ऑफ चिल्ड्रंस और फर्स्ट मैन के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ गया जो बहुत सालों तक चला। फर्स्ट मैन पावरफुल थे और इनके पास ब्रोंज वेपन्स थे। ये लोग अपने घोड़ों पर लड़ रहे थे और नए नए एरियाज को कॉन्कर कर रहे थे। लेकिन वहीं चिल्ड्रंस ऑफ फॉरेस्ट ने अपने मैजिक का यूज करके इन्हें पूरी तरह से रेजिस्टेंस दी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट और फर्स्ट मैन समझ गए कि इस युद्ध का कोई फायदा नहीं है, तो एक पैक्ट ऑफ आइल्स ऑफ फेसेस साइन किया गया। इसके बाद फर्स्ट मैन ने ओल्ड गॉड को अडॉप्ट कर लिया और दोनों पीसफुली जीने लगे। यही रीजन है कि आज भी नॉर्थ में ओल्ड गॉड की पूजा करते हैं। द लॉन्ग नाइट 8,000 साल पहले सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से एक बड़ा थ्रेट आया, व्हाइट वॉकर्स। एक दिन एक्सट्रीम कोल्ड पूरे वेस्टरोस में फैल गया और उसने सूरज की किरणों तक को छुपा दिया। व्हाइट वॉकर्स डेड बॉडीज को जिंदा बना रहे थे और किंगडम्स एक के बाद एक डिस्ट्रॉय हो रहे थे। इनसे लड़ने के लिए एक वॉरियर आया, अजोर हाई, जिसने अपनी स्वॉर्ड लाइट ब्रिंगर से इनका सामना किया। बैटल फॉर द डॉन, जिसमें चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट और ह्यूमंस ने साथ मिलकर व्हाइट वॉकर्स को हरा दिया। इस बैटल में एक लेजेंडरी फिगर भी था, लास्ट हीरो, जिसे माना जाता है कि वो नाइट वॉच का पहला लीडर बना। इसके बाद नाइट वॉच बनी और एक बड़ी दीवार खड़ी करी गई जिससे व्हाइट वॉकर्स को पूरे वेस्टरोस से अलग रखा जाए। और वॉल को बनाने में चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट ने अपने मैजिक का यूज करा। दूसरी तरफ व्हाइट वॉकर्स के पास आइस मैजिक था जो उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाता था। अब वॉल बनने के बाद व्हाइट वॉकर्स का तो खतरा हट गया था, लेकिन धीरे धीरे नए किंगडम्स और रूलर्स उठने लगे। ब्रांड बिल्डर हाउस स्टार्क का फाउंडर, जिसने द विंटर फेल बनाया। लैन द क्लेवर हाउस लैनिस्टर का फाउंडर, जो कैस्टरली रॉक को ट्रिक से जीता। ड्रॉन गॉडस्क्रिप्ट, जो स्टॉर्मलैंड का फाउंडर था। ग्रे किंग आयरन आइलैंड का रूलर, जो एक सी ड्रैगन से लड़ चुका था। ये सब कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सब फ्यूचर में जाके बड़े हाउस के एंसेस्टर बने। ब्रांड द बिल्डर के बारे में मानते हैं कि उसके पास ग्रीन साइड थी जो फ्यूचर में होने वाली चीजों को पहले ही देख सकता था। और ग्रे किंग का नाम आयरन बोन कल्चर में एक गॉड लाइक फिगर की तरह लिया जाता है। तो दोस्तों, ये था व्हाइट वॉकर्स के पीछे का इतिहास, कैसे ये पूरा यूनिवर्स बना। अगली वीडियो में देखेंगे कि एसोस और वेस्टरोस के बीच में क्या कनेक्शन था और कैसे कुछ लोग एसोस से उठकर वेस्टरोस आए, कैसे नए हाउसेस बने जैसे लैनिस्टर और स्टार्क। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जाके लिख दो नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।